हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज जो है वो रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आने वाले समय में शत्रु आपके लिए क्या षड्यंत्र रच सकते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं मैं बराबर उस कमेंट को देखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर बेस्ट विशेज़। और बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट लिखते हैं, सबके कमेंट पढ़ती हूँ और जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, बहुत सारा काम, दिवाली का स्पेशली काम अभी ज़्यादा ही है, तो इसलिए जवाब कुछ ही का दे पाती हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करें। और बहुत आपकी बहुत बेस्ट विशेस मुझे मिलते हैं, आप अपने कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप जो भी कमेंट करते हैं ना, मुझे उन कमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से कमेंट करते रहें, अपने सुझाव देते रहें, अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। और अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर कि आपके शत्रु आने वाले समय में आपके लिए क्या षड्यंत्र रच सकते हैं। पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा क्षमा करें, बच्चे जो हैं फटाके चलाने लगते हैं दिवाली से पहले ही, तो शोर करते हैं तो मैं डांट देती हूँ, बट अब पटाखे फोड़ रहे हैं तो ज़्यादा हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि शत्रु आपके लिए क्या आगे आने वाले समय में षड्यंत्र रचने वाले हैं। शत्रु आपके लिए क्या षड्यंत्र रच सकते हैं। रैंडमली कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड और निकालो। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। शत्रु आपको बराबर स्पाई कर रहे हैं, बराबर स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बराबर आप पर नज़रें जो हैं जमी हुई हैं शत्रुओं की। तो यहाँ पर हम कार्ड्स जो हैं हमारे, सबसे पहले हीरोफेंट, फिर आया है मैजिशियन, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून। देखिए आपकी जो राशि है, राशि की बात करें हम तो आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, सॉरी तुला नहीं, मिथुन राशि, वृष राशि, मकर राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि। ये जो साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में शत्रु आपके लिए क्या षड्यंत्र रच सकते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ से हम एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड निकालेंगे और देखेंगे आपके लिए शत्रु क्या षड्यंत्र रच सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर बहुत आपको दिवाली के समय स्पेशली बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। दशहरे से दिवाली के बीच का जो समय होता है, इस समय में बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक या बहुत हाई लेवल वाला जो है तंत्र मंत्र किया जाता है, बहुत हाई लेवल का किया जाता है। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है दिवाली तक। आपको कार्ड निकाल लो, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, मेरे दिमाग में आई है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हॉस्टिलिटीज। देखिए फिर से मैजिशियन का, यहाँ भी मैजिशियन, यहाँ भी मैजिशियन।
बहुत तंत्र मंत्र से बहुत बच के रहना है आपको। स्ट्रेटेजी देख लीजिए, कार्ड जो आ रहे हैं ना, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, डोर टू रोमांस, वन मोर कार्ड। बर्थ मंथ जो है आपका जनवरी हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, विक्ट्री। तो यहाँ पर शत्रु जो हैं जीतने का प्रयास, आपसे जीतने का, आपको हराने का प्रयास करने वाले हैं। आपका बर्थ मंथ मैंने बता दिया, अक्टूबर भी हो सकता है आपका बर्थ मंथ, फरवरी, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, और फरवरी हो सकता है साथ। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द जो डेक आया है वो डिसीट का कार्ड आया है। देखिए, आपको धोखा मिल सकता है बहुत बड़ा। जो लोग हो सकता है आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हों। अब वॉक अवे कैसे करके गए हों, यदि आप रिलेशनशिप में थे और आपका उस पर्सन से रिलेशनशिप टूट गया है या आपने उस पर्सन को छोड़ दिया है, तो ये जो पर्सन है ये आपको डिसीट करने का सोच रहे हैं, किसी तरह से परास्त करने का सोच रहे हैं। साथ साथ बहुत ज्यादा स्पाई आपको किया जा रहा है, बहुत ज्यादा आपको स्टॉकिंग हो रही है आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, या हो सकता है उनसे आपकी दोस्ती हुई हो, दोस्ती रही हो, और किसी वजह से वो दोस्ती टूट गई हो। आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया, निकाल बाहर फेंका। तो हो सकता है वो लोग आपको बहुत स्टॉक करते हैं, साथ साथ हो सकता है वो लोग आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके, जो आपके फ्रेंड्स थे। हो सकता है वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों, और उस वजह से आपने उनको अपनी लाइफ से निकाल बाहर कर दिया। मीन्स आपने अपनी लाइफ से उनको हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो हो सकता है ये लोग जो हैं वो आपके लिए जो है कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या प्लानिंग, कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश रच रहे हैं, ये लोग जो है लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आया है मैजिशियन का कार्ड, और यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड आया है, साथ साथ यहाँ पर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है। देखिए, ये अपना जो काम ये आपको परास्त किसी ना किसी तरह से करना चाहते हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि साम दाम दंड भेद किसी भी माध्यम से वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो आपको किसी प्रकार का लॉस देना चाहते हैं, आपको हार्म करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर एक रास्ता, वो एक तरीका अगर उनका कारगर नहीं होता तो वो दूसरे तरीकों से आपको जो है परास्त करने की कोशिश करते हैं, आपको किसी तरह का लॉस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है। मीन्स यहाँ पर आपके साथ तंत्र मंत्र का भी प्रयोग हो सकता है, आपके लिए तंत्र मंत्र भी किया जा सकता है आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए। और एक आपको उपाय मैं बता रही हूँ, अभी आपको दिवाली तक आपको ये मैं सतर्क कर रही हूँ कि आपको अगर कोई सफ़ेद चीज़ खाने के लिए दे, आपको बोले कि नहीं ये तो प्रसाद है, ये उस मंदिर गए थे वहाँ का प्रसाद है, तो आपको किसी भी तरह का प्रसाद नहीं खाना है। खासकर सफ़ेद चीज़ अगर कोई आपको दे, स्पेशली कोई मिठाई आपके घर में पहुँचाए दिवाली से पहले, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अगर आपको जिन लोगों से ऐसा लगता है कि डाउट होता है कि ये लोग जो हैं थोड़ा सा भी, अगर 1% भी आपको किसी पे डाउट है कि ये आपके लिए, आपसे के सामने अच्छा बोलते हैं लेकिन आपके लिए इंटेंशन अच्छा नहीं रखते हैं, तो उनके घर का कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, उनके घर का भेजा हुआ प्रसाद भी नहीं खाना है। तो क्या होता है कि दशहरे से लेकर दिवाली तक के बीच जो है ये तंत्र मंत्र बहुत तगड़ा लोग बाग करते हैं, जैसे कि मुठ मारना है, किसी को भी मारण है,
वशीकरण है, ये सब किया जाता है दशहरे से दिवाली तक के बीच। तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके शत्रु आपके घर के गेट पर कुछ रख के चले जाएं। हो सकता है आपको कुछ खिलाने का प्रयास करें। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पर, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको प्रसाद के माध्यम से खिलाने की कोशिश करें। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई हो। ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं। अगर आपकी इनसे कोई किसी बात पर से बहस हुई हो, कोई कहा सुनी हुई हो, तो ये आप उस बात को भूल गए हो, लेकिन ये लोग, द मून का कार्ड बता रहा है कि ये लोग जो है उस बात को अभी तक नहीं भूले हैं, और ये आपका किसी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक बात के लिए और भी सतर्क किया जा रहा है कि आप अपने जो सीक्रेट हैं बहुत सोच समझ के किसी को भी बताएं। अगर आप अपने सीक्रेट बताते हैं किसी को, और सपोज़ किसी वजह से आपकी उनकी जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या किसी वजह से वो आपसे आपकी उनसे बातचीत बंद हो गई, तो ये जो सीक्रेट है वो आपके किसी और तक जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ साथ यहाँ पर मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आपके शत्रु, जैसे कि सपोज आपका कोई पैतृक संपत्ति है, उसमें कोई हिस्सा है, तो वो हिस्सा आपको ना मिल पाए, या वो हिस्सा पूरा उनको ही मिल जाए, इस तरह से कुछ तंत्र मंत्र आपके लिए करके वो भेज सकते हैं। तो बहुत सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। साथ साथ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, देखिए हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है। ये लोग जो है भले ही आपके सामने बहुत अच्छे बन रहे हों, ये आपको दिखा रहे हो कि ये आपके लिए कोई बैर भावना नहीं रखते हैं, बट ये मन में आपके लिए बहुत दुश्मनी रखते हैं। तो आपको इन लोगों से बहुत बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो आप नहीं चाहते इन लोगों को अपनी लाइफ में लाना, या आप नहीं चाहते कि ये आपकी लाइफ में आए, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई रिलेशनशिप की बात कर रही हो। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए 10% या 20% लोगों के साथ ही ये रिजोनेट होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, या आपसे उम्र में छोटा हो, 25 से 30 साल की उम्र का हो सकता है। ये इंसान जो है इसने आपको कोई लव का, कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल दिया हो, और आपने इनको मना कर दिया हो। तो ये जो पर्सन है अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है आपके साथ, भले आपने उसको मना कर दिया हो, आप नहीं पसंद करते हो उनको, आपकी उनके साथ हो सकता है ट्यूनिंग नहीं बैठती हो, लेकिन ये जो पर्सन है आपको हर हाल में किसी ना किसी भी तरीके से आपको जो है हासिल करना चाहता है। यहाँ पर देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको किसी का दिया हुआ नहीं खाना है, किसी के दिए हुए कपड़े भी, सपोज़ कोई आपको अगर क्लोथ्स भी आपको गिफ्ट एज ए गिफ्ट आपको भेजता है, तो वो कपड़े भी आपको नहीं पहनने हैं। उस इंसान की दी हुई कोई भी चीज़ जो है आपको नहीं पहननी है। तो अब हम बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और बात करेंगे कि आपको जो है, कल शनिवार है और धनतेरस जो है कल शाम से 6 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगी धनतेरस। और आपको एक काम और करना है, अपने घर के डेली आपको
अपने घर के चारों कोनों पे जो है नमक छिड़कना है, चारों कोनों में। और डेली आपको छिड़कना है, और डेली दूसरे दिन जब मॉपिंग होती है, झाड़ू लगती है ना, तो वो भले ही साफ़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डेली घर के हर कोनों में, चारों कोनों में आपको नमक जो है डालना है। ये हो गया एक उपाय। साथ साथ किसी भी चौराहे पर आप जा रहे हो, जहाँ पर भी किसी भी चौराहे से आप निकल रहे हो, जब भी आप वहाँ से कोशिश करें कि चौराहे को आप पार ना करें। और अगर आप बाई चांस कोई इमरजेंसी निकल भी रहे हैं, तो जैसे ही आप उस चौराहे पर से निकलें तो आपको ये बोलना है कट कैंसिल एंड डिलीट 3 बार, कट कैंसिल एंड डिलीट, कट कैंसिल एंड डिलीट, इस तरह से आपको बोलना है। साथ साथ आपको अपने पहने हुए कपड़े जो हैं किसी को नहीं देने हैं, क्योंकि जब आप अपने कपड़े किसी को देते हो तो उसमें आपकी ऑरा होती है। तो उसको क्या करना है, उन कपड़ों को आपको नमक और नींबू डालकर जो है, नींबू का रस डालकर उन कपड़ों को धोना है, और उसके बाद धूप में खूब अच्छे से सुखाकर, और उन कपड़ों में अंदर सिलाई पे से 7 कट लगाने हैं, आपको 7 कट लगाने हैं। और ये बोलना है कट लगाते समय कट कैंसिल एंड डिलीट, कट कैंसिल एंड डिलीट। जितनी बार कट लगाएं उतनी बार आपको बोलना है, ताकि आपकी जो ऑरा हो वो कट जाए। 7 बार आपको कट लगाने हैं उन कपड़ों में, तब आप किसी को उन कपड़ों को दान कर सकते हैं। क्योंकि कपड़ों में, हमारी इस्तेमाल की हुई चीज़ों में हमारी ऑरा होती है। तो आपको जो भी चीज़ अपनी दें तो बहुत ध्यान से दें। और किसी से कोई गिफ्ट, अगर जिन लोगों से आपको डाउट हो कि ये आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको किसी तरह का हार्म या लॉस दे सकते हैं, तो आपको उनसे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि कई लंबे समय से आपको जो है कोई नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं और दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी वजह से बच जाते हो, आपके कर्मा बहुत स्ट्रांग हो, आपके साथ आपके इष्ट देव हों, आपके साथ आपके एंजल साथ हों, आपके पितृ आपके साथ हों, तो हो सकता है वो आपको बचा लेते हैं। बट ये लोग जो है वो पूरी पूरी कोशिश आपके लिए कर रहे हैं कि आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये जो नुकसान, ये जो रीडिंग है, षड्यंत्र, जो मैंने बोला है कि क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये जो आपके दुश्मन हैं ये आपको कोई बड़ा लॉस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सतर्क रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। द वर्ल्ड का कार्ड है। साथ साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ आपको अगर रास्ते में पड़ी हुई दिखती है, जैसे नींबू है, लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ दिखता है, तो आपको उसको क्रॉस नहीं करना, उसको आपको पार नहीं करना है, उसको उलांकना नहीं है, है ना। और उससे दूर होकर चलना है, बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन दिनों में ये सब चीज़ें लोग करते हैं। और स्पेशली दिवाली वाले दिन तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये सब चीज़ें होती, क्योंकि अमावस्या का दिन है उस दिन, तो बड़ी अमावस्या है, तो इस दिन बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती है। तो बहुत ध्यान से उला के, जो भी चीज़ें आप, रेड कलर की चीज़, नींबू दिख रहा है, रेड कलर के कपड़े में कोई चीज़ दिख रही है, तो उससे दूर होके चलें आप। ये आपको बहुत सतर्कता से आपको इन चीज़ों का पालन करना है। और सपोज़ अगर आपको कोई आपके घर के सामने कोई फेंक कर आपको सामान, सपोज़ कोई आपके घर के आगे रख के चला जाता है, गेट पे रख के चला जाता है, तो आपको उसको जो है झाड़ू से या एक तरफ हटा दीजिए, किसी चीज़ से हाथ नहीं लगाइए। बट जब आप ये चीज़ें देखें तो आप बोल दें उसको कट कैंसिल एंड डिलीट, कट कैंसिल एंड डिलीट, कट कैंसिल एंड डिलीट ज़रूर बोलना है। क्योंकि जैसे ही आप इस तरह से बोलेंगे तो जो भी, जिस इंटेंशन से भी आपके लिए भेजा गया, वो इंटेंशन जो है उनका, वो जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। साथ साथ यहाँ पर आपको हो सकता है किसी चीज़ में फंसाने का प्रयास भी किया जाए, ताकि आप जो, अब वो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी का कार्ड है, हो सकता है कुछ ऐसी स्ट्रेटजी
ये लोग अपनाएं और आपको किसी चीज़ में फंसाने का प्रयास करें। अब यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, यहाँ पर किसी पेपर्स पे, जो भी आप पेपर्स हों, जो भी जिस पे भी आप साइन करें, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, चाहे आप कहीं पे भी साइन करें, तो बहुत देख के समझ के करें साइन। हो सकता है आपको कुछ और पढ़वाएं और कुछ और किसी और चीज़ों पर आपको साइन करवा लें। और यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर अपना हाथ साफ करने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए लोग जो हैं आपसे कुछ आपके साइन ले सकते हैं, कि किसी भी तरह का आपसे जो है कंसेंट ले सकते हैं। तो आपको वो कंसेंट नहीं देना है। कभी कभी जो है इस तरह की चीज़ें की जाती हैं अपना पल्ला झाड़ने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप कोई चीज़ फेसबुक पर शेयर करते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, आपको ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है। स्पेशली क्योंकि ये कार्ड देख के बॉटम ऑफ द डेक मैंने बोला पेज ऑफ सूट्स, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का नेम फेम भी हो। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको कोई भी चीज़ अपनी शेयर नहीं किए करनी है। आपको अपना स्टेटस नहीं बताना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है आपके घर में कोई चोरी करवा सके। इस तरह की चीज़ें हो सके, करवाने की कोशिश करे, चोरी करवा दे कोई कि ये तो घर पे है नहीं, आपकी रेकी कर रहा हो सोशल मीडिया के थ्रू। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे बदला लेने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए लोग क्या करते, दूसरों से चोरी करवा देते। और वो खुद तो नहीं कर सकते तो दूसरों से बोल देते कि आप चोरी कर दो, इनको लॉस। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेटस, कुछ भी अपनी प्राइवेसी रखनी है सोशल मीडिया पर। ये नहीं कि हमने सब शेयर कर दिया, इस समय हमने खाना खाया, इस समय हमने उस होटल में खाना खाया, अभी हम यहाँ पर हैं, नहीं, कुछ भी शेयर नहीं करना आपको। तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया पे प्राइवेसी रख के चलें कि कौन आपका, पता नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, कौन आप पर नज़र बना रहा है, कौन आपकी रेकी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।